हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। भाई विंटर में ब्रांडी पीने का तो अपना मज़ा है और मैं पी रहा हूँ ये मॉर्फियस एक्सो ब्रांडी। ये मॉर्फियस क्या है? एक सस्ता सुंदर टिकाऊ एक ठीक ठाक इंडियन ब्रांडी है। मैं इसको ठीक ठाक इंडियन ब्रांडी इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें ग्रेप स्पिरिट भी है। मज़ा लिया जाए। वाओ भाई साहब, तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रांडी की, लेकिन हम लोग इस ब्रांडी के ऊपर कुछ खास तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि ये उतनी बुरी ब्रांडी नहीं है, ये ठीक ठाक ब्रांडी है। हम लोग बात करेंगे बेहद घटिया, बेहद बकवास किस्म की जो ब्रांडी है, इंडियन ब्रांडी, उसके विषय में। आई थिंक इस तरह की ब्रांडी को आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वैसी ब्रांडी के विषय में आपको बताऊंगा, और एक नहीं दो नहीं, पूरे 5 वैसी ब्रांडी खोज करके लाया हूं आप लोगों के लिए। निहायत घटिया, निहायत बकवास ब्रांडी। समझने वाली बात यह है कि मैं इन ब्रांडी को घटिया और बकवास क्यों कह रहा हूं। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ब्रांडी होता क्या है। देखिए बड़ा सिंपल है, ब्रांडी इज अ डिस्टिल्ड अल्कोहल, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो डिस्टिल्ड किस चीज को किया जा रहा है। जैसे आप ग्रेन को डिस्टिल करके विस्की बना लेते हैं, मोलासेस या शुगर केन जूस है उसको डिस्टिल करके आप रम बना लेते हैं, उसी तरह से ग्रेप्स वाइन को डिस्टिल करके ब्रांडी बनाया जाता है। आपने बहुत से लिटरेचर में, बहुत से बॉलीवुड के गानों में अंगूर का जिक्र सुना होगा, और अंगूर जो शब्द है वो हमेशा शराब के लिए यूज होता है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो भी शराब है वो अंगूर से बनती है। एक तो देसी शराब का अपना एक सिलसिला है, उसके विषय में लोगों को पता है कि वो अंगूर से नहीं बनता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ देसी शराब जो है वो आलतू फालतू चीज़ों से बनती है, और जो भी अंग्रेजी शराब है, जो भी कीमती महंगी शराब है, वो सारी की सारी अंगूर से बनती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अंगूर से वाइन बनती है, अंगूर से शैंपेन बनती है, और उसी को अगर डिस्टिल कर दिया जाए तो ब्रांडी बनती है। बाकी और कोई भी शराब जो है वो अंगूर से नहीं बनती है। ठीक, तो मैं बता रहा था कि ब्रांडी इज द डिस्टिल्ड अल्कोहल, जिसको कि ग्रेप को डिस्टिल करके बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ अल्कोहल नहीं है, उसके बाद उसको एज करने का भी एक सिलसिला होता है, जिसमें कि कम से कम 2 साल एज करने का नियम कायदा कानून है। अगर 2 साल आपने एज नहीं कराया तो आप उसको ब्रांडी नहीं कह सकते हैं। ये इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अगर आपने ग्रेप्स को डिस्टिल करके अल्कोहल बनाया, अब अगर आप उसको कम से कम 2 साल भी एज नहीं कराते हैं तो आप उसको ब्रांडी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 इयर्स एज जो ब्रांडी है उसको कहा जाता है VS, मतलब वेरी स्पेशल ब्रांडी। बहुत से ब्रांडी के बोतल में आप देखेंगे VS लिखा होता है, बहुत से ब्रांडी के बोतल में VSOP भी लिखा होता है। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि जितनी भी बकवास से बकवास, घटिया से घटिया जो इंडियन ब्रांडी है, वो सब आराम से उसमें VSOP लिखते हैं। सबसे पहले समझिए VSOP। VSOP का मतलब है कि आपकी ब्रांडी कम से कम 4 साल एज कराई गई है, और VSOP का मतलब वेरी सुपीरियर ओल्ड पेल, ये उसका फुल फॉर्म है। तो 4 साल अगर एज कराया गया है आपकी ब्रांडी को तो आप उसमें VSOP लिख सकते हैं। और कुछ ब्रांडी में एक्सो भी लिखा जाता है, यहाँ तक कि इसमें भी एक्सो आप देखिए लिख रखा है। एक्सो का मतलब काफ़ी सुपीरियर ब्रांडी में एक्सो लिखा जाता है। ये एक्सो कहलाने के लायक है या नहीं, इस पर भी मैं आता हूँ। तो एक्सो के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपकी ब्रांडी अगर कम से कम 6 साल या उससे ज़्यादा एज्ड है, तब आप अपनी ब्रांडी को एक्सो ब्रांडी कह सकते हैं। अपनी ब्रांडी में एक्सो ब्रांडी लिख सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि क्या ये मॉर्फियस ब्रांडी जो है ये 6 साल पुरानी है? सरकार, ऐसा नहीं है। क्या है कि इसमें न्यूट्रल स्पिरिट भी है, ग्रेप वाला स्पिरिट भी है, और 6 साल पुरानी ब्रांडी भी थोड़ी मात्रा में मिला दी गई है, तो इसलिए ये लोग एक्सो लिख देते हैं इसमें। लेकिन अगर आप यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये एक्सो लिखने के लायक ब्रांडी नहीं है। तो हम लोग समझ गए ब्रांडी का मेकिंग। ठीक है, अब क्या है, मैं जो 5 ब्रांडी आपको बताने जा रहा हूँ उसका इस तरह के नियम कायदा कानून से कोई लेना ही देना नहीं है। वैसे भी आप लोगों को पता है इंडिया में क्या है, कानून बाद में बनता है, और कानून में क्या नुक्स है उसका तोड़ जो है वो पहले निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इसी तोड़ को निकाल करके ये सारी ब्रांडी आराम से इंडिया में बेची जाती है। VSOP भी लिखते हैं, किसी भी एक्सो भी लिख देते हैं।
बेहद घटिया है, ब्रांडी कहलाने के लायक ही नहीं है। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि बहुत लोग ब्रांडी के फायदे के लिए पीना चाहते हैं। देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं। अगर आप शराबी हैं, ठीक है, तो फिर आप कोई सा भी अल्कोहल पिए जा रहे हैं, तो आप ब्रांडी के नाम पे भी जो अल्कोहल मिल रहा है वो भी अगर आपने पिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि शराब बिल्कुल नहीं पीते हैं। ब्रांडी विंटर्स में थोड़ा बहुत अपने शरीर को गर्म करने के लिए, ओल्ड एज है तो उनको ज़रूरत पड़ती है, लोग बच्चों को 1-2 चम्मच ब्रांडी देते हैं। अब मेरा कहना है कि ब्रांडी के नाम पे अगर वो न्यूट्रल स्पिरिट वाली ब्रांडी, जिसके बारे में मैं भी लिस्ट आपको बताऊंगा टॉप 5, उस तरह की अगर ब्रांडी दी जाए तो फिर क्या मतलब है? एक्चुअली तो वो ब्रांडी है नहीं, तो फिर आपको ब्रांडी 1-2 चम्मच अपने बच्चों को नहीं देना। आप कोई सा भी, आप रम, विस्की, कुछ भी 1-2 चम्मच दीजिए, एक ही बात है। क्यों मैं कहता हूं कि ये सब ब्रांडी नहीं है? क्योंकि मैंने बताया कि ब्रांडी बनेगी किससे? ग्रेप्स को फर्मेंट करा करके और उसको डिस्टिल करके जो अल्कोहल निकलेगा उसी से ब्रांडी बनेगी। इंडिया में क्या होता है आपको पता है, ह्यूज क्वांटिटी में मोलेसिस से अल्कोहल बनाया जाता है। बेहद सस्ता होता है वो अल्कोहल, इतना सस्ता होता है कि उस पर चर्चा करना भी बेकार है, ठीक है। उसी मोलेसिस बेस्ड अल्कोहल में ये लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कलर 150A जो है वो ब्लेंड करते हैं सो दैट कि वो कलर ब्रांडी के जैसा दिखने लग जाए। उसके अलावा आर्टिफिशियल फ्लेवर, ब्रांडी जैसा टेस्ट करता है उस तरह का टेस्ट करने वाला कोई फ्लेवर उसमें मिलाते हैं। 1-2% जो सरकारी नियम कायदा कानून है IMFL का, उसके हिसाब से 2-4% उसमें इम्पोर्टेड ब्रांडी, ग्रेप्स वाली ब्रांडी ब्लेंड करते हैं और उसको बॉटल करके बेचते हैं इंडिया में ब्रांडी बोल करके। मेरे हिसाब से वो ब्रांडी नहीं है। आप उसको एज ए अल्कोहल कंज्यूम करें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ये सोचे कंज्यूम कर रहे हैं कि ये ब्रांडी है और ब्रांडी वाली जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगी, तो आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं सीधा काउंटडाउन पे। काउंटडाउन पे जो पहली ब्रांडी जो मैंने सेलेक्ट की है उसका नाम है मैकडॉवल्स ब्रांडी। मैकडॉवल्स नंबर 1 क्या है? वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग विस्की है इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग विस्की पूरे वर्ल्ड में भी उसका नंबर आता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जो भी यहाँ पे ज़्यादा पी जाएगी उसका दुनिया में स्थान आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मैकडॉवल्स नंबर 1 विस्की जो है उसका पूरा वर्ल्ड में पोजीशन है विस्की में, उसी तरह से मैकडॉवल्स ब्रांडी जो है उसका भी वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ब्रांडी में उसका भी गिनती आता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ब्रांडी इन वर्ल्ड है, लेकिन वो ब्रांडी कहलाने के लायक ही नहीं है। कारण वही है कि वो भी न्यूट्रल स्पिरिट और उसमें फिर ब्रांडी वाला फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ किया हुआ होता है। टेस्ट वाइज मैं ये कहूँगा, सिर्फ मैकडॉवल्स ब्रांडी के लिए नहीं, कोई सा भी ब्रांडी के लिए, कि जब आप टेस्ट देखेंगे तो आपको अच्छा टेस्ट मिल जाता है। नॉर्मली आपको कोई भी सस्ती वाली विस्की से बेटर टेस्ट करेगा कोई सा भी ब्रांडी। उसका रीज़न होता है वही फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर के चलते वो बढ़िया टेस्ट करता है। स्वीट तो रहता ही है थोड़ा सा अल्कोहल, तो ज़बरदस्त बिकती है मैकडॉवल्स की ब्रांडी। खास करके आप साउथ में चले जाएं तो धुआंधार तरीके से बिकती है, और है तो बकवास चीज़, ब्रांडी तो नहीं कह सकते हैं। नंबर 2 पोजीशन पे आप देखिए, दिस इज़ हनी बी ब्रांडी। ये भी काफ़ी फेमस ब्रांडी है। अब जैसे मैकडॉवल्स नंबर 1 जो ब्रांडी है, ये तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का, मैकडॉवल नंबर 1 विस्की हो, ब्रांडी हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स का ब्रांड है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का पोर्टफोलियो आपको पता है, ये देखिए आप, एक से एक विस्की, इवन जॉनी वॉकर की पूरी सीरीज जो है वो भी यूनाइटेड स्पिरिट्स तो नहीं, बट जो पेरेंट कंपनी है आज की डेट में डियाजियो, उसी का ब्रांड है, ठीक है। रॉयल चैलेंज है, सिग्नेचर है, तो ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है इन लोगों का। यूनाइटेड स्पिरिट्स का ही ब्रांड हुआ करता था हनी बी, जिसको कि आई थिंक 2022 में यूनाइटेड स्पिरिट ने अपने कई सारे ब्रांड को बेच दिया इनब्रू बेवरेजेस को। तो उसी में हनी बी ब्रांडी जो है वो भी यूनाइटेड स्पिरिट्स से आज के डेट में इनब्रू बेवरेजेस के पास चली गई। और इनब्रू बेवरेजेस का भी आप देखिए जो प्रोडक्ट लिस्ट है, वेरी फेमस बैग पाइपर विस्की। बैग पाइपर भी पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स का ब्रांड हुआ करता था, बट आज के डेट में इनब्रू ही उसको भी ओन करता है। उसके अलावा आप देखिए ये ब्लू रिवेंट जिन हो गया, रोमानोव वोडका है, वाइट मिस्चिफ वोडका है, वेरी फेमस ओल्ड टेवर्न विस्की, और यही इनब्रू आज के डेट में ओन करती है हनी बी ब्रांडी को। तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन इंग्रेडिएंट्स।
जिस तरह का इंग्रेडिएंट्स मैकडॉवेल ब्रांडी का है, ऑलमोस्ट वैसा ही इंग्रेडिएंट्स है हनी बी ब्रांडी का। 2 डिफरेंट ब्रांड है। तो हनी बी वही बेहद बकवास, एकदम घटिया। ब्रांडी समझ करके खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सस्ता अल्कोहल समझ के अगर आप खरीदते हैं कोई बात नहीं। नंबर 3 पे देखिए, आई थिंक ट्रिपल क्राउन एक ब्रांडी है। अब ट्रिपल क्राउन क्या है? ये है मोहन मेकिन्स का ब्रांड, ठीक है। मोहन मेकिन्स मतलब ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क कितना लीजेंडरी ब्रांड है, कितना ज़बरदस्त सेल है इंडिया में, ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, सब आपको पता है। लेकिन ओल्ड मॉन्क क्या है? रम है। रम बनती है किससे? मोलेसिस बेस्ड अल्कोहल से। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रम उससे बनाया जा सकता है। अब उसी से ये लोग ब्रांडी भी बना देते हैं, सेम जिससे कि ये ओल्ड मॉन्क रम बना रहे हैं जिस अल्कोहल से, उसी अल्कोहल से ये ट्रिपल क्राउन ब्रांडी भी बना रहे हैं, ठीक है। मतलब मोलेसिस बेस्ड स्पिरिट है, उसमें भी ये लोग आर्टिफिशियल फ्लेवर डालेंगे, 150A कलर डालेंगे और बन करके रेडी ब्रांडी। और 2-4% जो नियम कायदा कानून है उसके हिसाब से इम्पोर्टेड ब्रांडी भी ब्लेंड कर देते हैं। तो इसका भी वही है, आप ओल्ड मॉन्क रम पीजिए एज अ स्पिरिट नशे के लिए, या फिर आप ट्रिपल क्राउन ब्रांडी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रिपल क्राउन को आप अगर ब्रांडी समझ करके पीते हैं तो फिर गड़बड़ है भाई। ब्रांडी समझ के पीने की चीज़ नहीं है। टेस्ट अच्छा लगेगा आपको। अगर किसी को ओल्ड मॉन्क रम का टेस्ट पसंद नहीं है, हो सकता है ट्रिपल क्राउन ब्रांडी का टेस्ट पसंद आ जाए, तो उस हिसाब से आप टेस्ट के लिए पी सकते हैं। लेकिन ब्रांडी समझ करके पीते हैं तो गड़बड़ है। नंबर 4 पे मैं लेकर के आ रहा हूँ ओल्ड एडमिरल ब्रांडी। अब ये भी बड़ा ज़बरदस्त रेडिको खैतान, आपको पता है रेडिको खैतान भी वन ऑफ द लीडिंग अल्कोहल प्रोड्यूसर है इंडिया की। ज़बरदस्त ब्रांड है इसके पास भी, जैसे कि रामपुर सिंगल मॉल्ट विस्की, अभी संगम सिंगल मॉल्ट भी लेकर के आया है इन लोगों ने। उसके अलावा अगर बढ़िया ब्रांड की बात करूं तो रॉयल रणथंबोर बढ़िया विस्की है। एक से घटिया ब्रांड भी इनके पास, 8 PM वो भी इन्हीं का ब्रांड है। मैजिक मोमेंट वोडका वो इन्हीं का ब्रांड है। ये मॉर्फियस ब्रांडी भी रेडिको का ही है, ठीक है। तो ये सारे ब्रांड हैं रेडिको के। रेडिको इज़ ह्यूज कंपनी। लेकिन जो ये ओल्ड एडमिरल ब्रांडी है, टेस्ट बड़ा अच्छा है। मैंने हाल में उसका रिव्यू भी किया था। टेस्ट इज़ वेरी गुड। आई थिंक थोड़ा सा इससे भी बेटर टेस्ट कर जाता है, लेकिन इसको मैं आधा ब्रांडी मानता हूँ, वो तो ब्रांडी है ही नहीं। तो इसमें भी मैं यही कहूँगा, अगर सस्ता अल्कोहल बढ़िया टेस्ट करने वाला समझ करके आपको अगर पीना है तो आप ओल्ड एडमिरल ब्रांडी को पी सकते हैं। नशे के लिए पीना है तब भी आप पी सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि सर्दियों में ब्रांडी पिया जाए ब्रांडी के फ़ायदे के लिए, तो फिर सॉरी, ये भी ब्रांडी कहलाने के लायक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ ब्रांडी। लास्ट जो ब्रांडी का ब्रांड मैं लेकर के आया हूँ उसका नाम है गोल्डन ग्रेप ब्रांडी, ठीक है। अब ये गोल्डन ग्रेप भी यूनाइटेड स्पिरिट्स का ब्रांड है, लेकिन जिस तरह से ब्रांड ये लोग बेचते जा रहे हैं, आई थिंक या तो इन लोगों ने इसको किसी नेपाल में किसी को बेच दिया है, या फिर इसका ऑपरेशन सिर्फ नेपाल तक सीमित करके रखा है। आई डोंट नो क्या कहानी है, मेरे को डिटेल में चेक करना पड़ेगा। बट ये गोल्डन ग्रेप जो ब्रांडी है, ये भी बस वैसे ही ब्रांडी जैसे मैकडॉवेल्स नंबर 1 ब्रांडी हो गई या हनी बी ब्रांडी, उसी तरह से यूनाइटेड स्पिरिट्स का ही ब्रांड हुआ करता था गोल्डन ग्रेप ब्रांडी। तो अगर नेपाल से भी कोई देख रहे हैं तो उनके भी जानने के लिए ये ठीक चीज़ है कि आप जिसको ब्रांडी समझ करके पी रहे हैं वो दारू तो है, शराब तो है, अल्कोहल तो है, बट ब्रांडी नहीं है भाई साहब। ब्रांडी समझ करके मत पीजिए। तो यही था आज का ये छोटा सा वीडियो। बनाने का उद्देश्य बस ये था कि जो शराबी भाई बंधु हैं वो अगर नशे के लिए अगर इस तरह की ब्रांडी खरीद करके पी रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया ठीक ठाक टेस्ट भी कर रहा है, सस्ता है अल्कोहल, कम रेट में कम प्राइस में आपको मज़ा दे देगा। भंड करने के लिए सस्ता नशा अच्छा है। लेकिन जो लोग इसको ब्रांडी समझ करके पी रहे हैं कि सर्दी हो गई, कफ हो गया, ब्रांडी पी लें ठंड में, बच्चों को 1 चम्मच ब्रांडी, बूढ़े को 30 ml 60 ml, सो दैट कि वो आराम से बढ़िया नींद में सो पाएँ, उसके लिए इसको एज अ ब्रांडी समझ करके यूज़ मत किया कीजिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा और एज़ यूजुअल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव तो है भी ये वीडियो। अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। कुछ भी जानकारी चाहिए आगे फर्दर अगर, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन देना हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेगी फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।